गाइस, सो आज की वीडियो है मेरी इंटरव्यू के रिलेटेड। जो मेरा एक्सपीरियंस था एक्चुअल में इंटरव्यू में, और मैंने 2 टाइम इंटरव्यू दिया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और मैं आज उसका रीज़न बताऊंगी। एक्चुअली में उसका रीज़न क्या था और मुझसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यूअर में। सो एक्चुअली में जो मेरा इंटरव्यू था वो एक इंडियन ने लिया था। यस, इंडियंस भी आपके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। एक्चुअली में जो मेरे रीजनल मैनेजर थे उन्हीं ने मेरा इंटरव्यू लिया था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस थी मेरे यूनिवर्सिटी के पास। सो उन्होंने अपने जो इंडियन मैनेजर्स होते हैं उनको ही बोला था कि इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। सो मतलब जो इंटरव्यू था वो इजी था। एक्चुअली में स्टार्टिंग में थोड़ी नेटवर्क का इशू आ गया था, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। मेरा तो नहीं था वो नेटवर्क का इशू, लेकिन आई डोंट नो वाई मुझे वॉइस नहीं आ रही थी क्लियर। सो मैं बार बार बोल रही थी कि आपकी वॉइस नहीं आ रही। देन वो बोल रहे थे कि आप सेटिंग करो, मतलब माइक्रोफोन्स लगाओ। सब करने के बाद फाइनली सब सही हुआ। अब मैं अगर बताऊँ इंटरव्यू के बारे में, तो जो जो मेरे से फर्स्ट मेन क्वेश्चन सभी से यही पूछते हैं कि अपना नाम बताओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, एंड यस मेरे से एड्रेस भी पूछा था कि एज़ पर पासपोर्ट जो आपका एड्रेस है, तो वो मैंने बताया था। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो मेरे कोर्स के रिलेटेड था। यस, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आपने कोर्स सेलेक्ट करा है वो आपने क्यों करा है। देन मैंने उनको रीज़न बताया कि लाइक वो मेरी पिछली जो मेरी सेम फील्ड का है, सेम एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो इसीलिए मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, सेम स्टडी। देन उसके साथ ही मिलता है मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि कब आपने डिसाइड करा ये कोर्स करने का। एक्चुअल में जो मेरा फर्स्ट आंसर था उसमें सब कवर कर चुकी थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन वो पुट करेंगे, लेकिन उन्होंने करा तो मैंने अपना सेम ही आंसर बताया, लेकिन थोड़ा मोल्ड करके। अगर आपको कोई ऐसा ही जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप पहले दे चुके हो और तो रिपीट हो, तो एग्जैक्ट मत बोलिए, अपने आंसर को थोड़ा मोल्ड कीजिए, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ, थोड़ा मोल्ड करके सेम आंसर बता सकते हो। देन उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन था मेरी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ कि हाँ बाय आपने वो वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी है। देन उसने मैंने फैसिलिटीज़ बताई, रैंकिंग बताई, एम्प्लॉयबिलिटी रेट बताया, हर चीज़ बताई मैंने जो मतलब मेन होती है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। देन उसने बोला ओके। तो उसके बाद फिर मेरा अगला क्वेश्चन था मेरे फ्यूचर प्लान्स के रिलेटेड। तो मैंने स्टार्ट करा आंसर बताना कि लाइक ये मैंने पहले स्टडी करा है और इसका अच्छा स्कोप है इंडिया में, अगर मैं कंप्यूटर की फील्ड में जाऊंगी, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है। तो उसने मेरे से ज़्यादा उसके बारे में मतलब नहीं सुना। उसने मेरे को बताया, मतलब मेन बातें पूछी, तो उसने सीधा फ्रंट से पूछ लिया कि हाँ आप कौन सी कंपनीज ज्वाइन करोगे। तो मैंने कंपनीज के नाम बताए। देन उसके बाद उसने बोला कि पोजीशंस बताओ, किस पोजीशन के लिए आप मतलब करोगे। तो मैंने प्रिपेयर करा हुआ था मैंने अपनी पोजीशंस बताई। देन उसने बोला कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो एक्चुअली में जो सैलरी होती है ना, वो आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ मिनिमम और मैक्सिमम। ऑलवेज सम रेफरेंस दीजिए जो आप जहाँ से आपने सर्च करा है। तो मैंने यही बताया कि एज़ पर इंडीड, मैंने इंडीड की रेफरेंस दी थी और मैंने वहाँ से चेक करी है कि इतनी सैलरी होती है। तो उसने बोला ओके ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फाइनेंस के रिलेटेड, ठीक है। फाइनेंस के रिलेटेड उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन आपकी स्टडी फंड कर रहा है। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर मेरी स्टडी को फंड कर रहे हैं। तो मैंने सेम बोला ठीक है। तो उसने मुझसे बोला कि आप जॉब करती हो। तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं करती, लेकिन मैंने 2 साल जॉब करी है। तो उसने बोला कि आपकी सैलरी कितनी थी, मैंने सैलरी बताई। फिर उसने बोला कि आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है, तो मैंने वो भी बता दी, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर ये दोनों को काउंट करूँ तो वो इतना अमाउंट नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड की जॉब के साथ उनके कुछ बिजनेस है, लाइक सम स्मॉल रेंटल हाउसेस भी है हमारे। तो मैंने उनके बारे में बताया कि उनसे भी इनकम आती है। तो उसने बोला ओके ठीक है। देन उसके बाद जो मेरा मेन क्वेश्चन था जिसका मेरे को मेन इशू था, उन्होंने बोला कि अकोमोडेशन के बारे में बताओ कि आपने कहाँ पे रहना है यूके में जाके। तो एक्चुअल में मेरा कैश का काफ़ी इशू चल रहा था, तो मैंने कोई अकोमोडेशन बुक तो करी नहीं थी। तो मैंने ये बोला कि अभी मैंने बुक नहीं करी है, लेकिन हाँ मैं कुछ अकोमोडेशंस देख रही हूँ। मैंने कुछ साइट्स के लिए बताया, जैसे आप बता सकते हो जोप्ला, स्पेयर रूम, लाइक ऐसे मैंने साइट्स बताई। तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे को प्रॉपर प्रॉपर्टी बताओ जो आपने देखी है। मैंने अभी कोई प्रॉपर्टी बुक नहीं करी, तो मेरे को प्रॉपर प्रॉपर्टी का कैसे पता होगा। तो शी वॉज नो, मेरे को प्रॉपर बताओ एड्रेस। तो मेरे को एड्रेस एक्चुअल में नहीं पता था। तो मैंने सीधा बोला कि मुझे अभी एड्रेस याद नहीं है। तो उसने बोला कि आपको स्ट्रीट्स नेम याद होंगे। देन एक्चुअल में मैंने काफ़ी लाइक देखा था, काफ़ी रिसर्च करा था। उसी टाइम पे मैंने कुछ स्ट्रीट्स के नेम
रीड करे थे जो मेरे माइंड में थे। तो मैंने एक दो स्ट्रीट्स के नाम ऐसे रैंडम बोले, तो फिर उसने बोला कि इनका डिस्टेंस बताओ कि यूनिवर्सिटी से कितना है। तो वो क्योंकि वो नियर बाय थे तो मैंने बोल दिया कि विद इन द 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस होगा इन सब का, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के पास ही अकोमोडेशन लेना चाहती हूँ। तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि विद इन द 10 मिनट ही सभी अकोमोडेशन में लूँ। तो उसने बोला ओके। तो उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था, उसने मेरे हस्बैंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि अगर वो आपके साथ जा रही हैं तो वहाँ पे जाके वो क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि वो जॉब करते हैं, एंड जब हमारा क्वारंटाइन पीरियड था, कोविड का टाइम था, तब मोस्ट ऑफ जो जॉब थी वो लोग ऑनलाइन करते थे, एंड मेरे हस्बैंड ने भी ऑनलाइन जॉब करी है, एंड अब भी वो अपना जो काम है वो ऑनलाइन स्विच कर सकते हैं इन यूके में। वो मेरे साथ जाएंगे वो मेरी सेटलमेंट के लिए, एंड वो अपनी जॉब को ऑब्वियसली कंटिन्यू रखेंगे। तो उसने बोला ओके। फिर उसने बोला कि अगर जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो हैं, आपके हस्बैंड के एक्सपेंसिव आप कैसे उठाओगे। तो मैंने बोला कि मेरे पास इनफ मनी है मेरे अकाउंट में, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के एक्सपेंसेस उठाने के लिए। उसके अलावा मेरे हस्बैंड वर्किंग है, उनको सैलरी भी आएगी, उससे भी वो अपना एक्सपेंसेस उठा सकते हैं जो एक्स्ट्रा होंगे। तो उसने बोला ओके। तो मुझे लगा कि मेरी इंटरव्यू बड़ी सही गई है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है तो उन्होंने बोला कि आपकी सेकंड राउंड इंटरव्यू होगी। तो आई वाज मेरे तो आंसर सही थे, ऐसा कुछ इशू था नहीं। तो फिर चलो मैंने फिर से दोबारा प्रिपेयर करा। एक आंसर का था मेरे को मेनली जो मेरी अकोमोडेशन का था, उसके लिए मैंने प्रॉपर साइट से एड्रेस प्रॉपर याद करे, ठीक है। देन मैंने मेरे सेकंड राउंड इंटरव्यू भी सेम ही पर्सन ने ली, सेम जो ओरिजिनल मैनेजर है उन्होंने ली, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आपकी इंटरव्यू हो चुकी है। तो मेरे बाकी सारे आंसर ठीक थे। एक्चुअली में दो जो आंसर थे ना उन्हीं में उनको कन्फ्यूज़न थी। और फर्स्ट वन क्या था, अकोमोडेशन। उसने मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन पुट करा वो सीधा अकोमोडेशन का था कि लास्ट टाइम आपने अकोमोडेशन नहीं बताई थी, इस टाइम आप बताओ। देन मैंने प्रॉपर जो होता है, एक्चुअली में यूके में जो एड्रेस होते हैं ना वो पोस्ट कोड होते हैं मेनली, आपके हाउस का पोस्ट कोड होगा वो आपको बताना होता है। तो मैंने वो तो बताए, लेकिन क्योंकि वो इंडियन थे, शायद उनको अच्छे से पता नहीं थी ये वाली चीज़ें। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि आप प्रॉपर्टी का प्रॉपर नेम बताओ, लेकिन नेम तो यहाँ पे होते नहीं है प्रॉपर्टी के। तब तो मुझे भी नहीं पता था। तो आई वॉज जो साइट्स पे लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं कैसे बता पाऊँ। तो उसने बोला कि नहीं, साइट्स ऐसे वर्क नहीं करती। तो फिर मैंने बोला मैम कि आप चेक करो, मैंने साइट से ही चेक करें, ये वाले हाउस रेंट्स पे हैं, मैंने मैसेज भी ड्रॉप करे हैं इनको, एंड मैं इन्हीं में से कोई अकोमोडेशन लूँगी। काफ़ी डिस्कशन चली हमारी इसी बात पे, लेकिन एट द एंड उन्होंने अच्छे से वो माना नहीं मेरा आंसर, लेकिन उन्होंने बोला ओके ठीक है। तो आई वॉज कि अब तब मैं हाफ तो नर्वस हो चुकी थी कि लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन था, अब फिर से वही क्वेश्चन। तो लेकिन मुझे था कि मैंने आंसर सही बताया, बिकॉज एक्चुअल साइट्स में आंसर वही होते हैं। तो ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो फाइनेंस का। एक्चुअली में यूके में ना फाइनेंस का बहुत इशू होता है, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करें। आप अगर अपनी इनकम बता रहे हो ना तो प्रॉपर बताओ। लेकिन तब मेरे को था कि अगर मैं मेरे को ये बोला गया था कि आपके फंड्स होने चाहिए अकाउंट में, तो इट्स ओके, तो ठीक है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग बताया। तो उन्होंने इस बार मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा कि लास्ट टाइम आपने ये बोला था कि आपकी इनकम इतनी है, आपके हस्बैंड की इनकम इतनी है और इतना उनके रेंटल हाउसेस से आता है, लेकिन स्टिल आपको 25 to 30 लाख चाहिए यूके में जाके स्टडी करने के लिए। लेकिन ये सब अगर मैं टोटल करूँ तब भी इतना नहीं होगा, तो आप कैसे अपने एक्सपेंसेस उठाएंगे। तो मैंने फिर बताया कि मेरे को मेरी फैमिली का सपोर्ट है, वो मेरे को हेल्प करेंगे अगर मेरे को और मनी चाहिए होगी। तो उन्होंने बोला कि नो नॉट फैमिली, टेल मी द एग्जैक्ट पर्सन, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने बोला कि मेरे फादर एंड मेरे फादर इन लॉ बोथ आर सपोर्ट मी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एग्जैक्ट इनकम बताओ। एक्चुअली जो मेरे फादर इन लॉ है वो तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो मैंने एग्जैक्ट बताई कि उनकी इतनी इनकम आती है। तो उसने बोला कि उनकी पोजीशन क्या है, इनकम कितनी है, वो मैंने सब बताया। देन उसके बाद उसने पूछा कि आप अपने फादर की भी इनकम बताओ। एक्चुअली में मेरे फादर एग्रीकल्चर में है, तो मैंने एक रेंज बताई कि 20 to 30 लाख उनकी इनकम है। तो उसने बोला कि 10 लाख का आप डिफरेंस बता रहे हो, जो कि इतना बड़ा है। तो आई वॉज कि
जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है उसमें मतलब जो इनकम होती है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैं कैसे बोल सकती हूँ कि हाँ इस बार इतनी है तो अगली बार भी इतनी होगी, या इस बार इतनी थी। तो शी सेड ओके, तो मतलब वो मान गई। देन मुझे इस जब मेरी बस यही मेरे से पूछा, उसके अलावा उसने पूछा कि अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में और ऐड करना चाहती हो तो बता सकते हो। लाइक मैंने 2-4 पॉइंट्स और मतलब ऐड कर दिए उसमें जो पिछली बार मेरे मिसिंग थे। तो मैं उसने बोला ओके दैट्स इट। तो फिर मैंने पूछा कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा, बिकॉज मैं काफ़ी नर्वस थी क्योंकि पिछली बार भी सेम क्वेश्चन थे और सेम ही एक ही आंसर पे काफ़ी डिस्कशन हुई थी, सेम अकोमोडेशन वाले आंसर पे इस बार भी काफ़ी डिस्कशन करी हमने। तो उसने बोला कि इस वीक के एंड तक, एक्चुअली मेरी आई थिंक मेरी जो थर्सडे थी जो मेरी इंटरव्यू हुई थी, तो उसने बोला कि इस वीक के एंड तक या फिर नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगा नहीं था कि नेक्स्ट डे आएगा क्योंकि फ्राइडे तक वर्किंग डेज होता है, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है यूके में, तो आपको कोई आंसर मिलता नहीं है, कोई रिवर्ट नहीं मिलता। लेकिन लकीली नेक्स्ट डे मेरे को मेल आता है कि मेरी इंटरव्यू क्लियर। सो फाइनली काफ़ी रिलैक्सिंग मोमेंट था वो मेरे लिए कि हाँ चलो ये तो हुआ, एक स्टेप तो हुआ क्लियर। देन गाइस, इंटरव्यू डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेकिन आपको हर चीज़ टू द पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ती है। स्पेशली जो फाइनेंस वाला क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस फिर भी चल जाते हैं। लाइक यूनिवर्सिटी के बारे में रैंकिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, आपको अपने कोर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, मॉड्यूल्स के बारे में भी। हाँ, मेरे से मॉड्यूल का क्वेश्चन भी पुट करा था और उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि एक मॉड्यूल को एक्सप्लेन करो, तो उन सब में कोई इशू नहीं था, तो उसका कोई था नहीं मीन इतना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें अपने मॉड्यूल के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।